और आपका इसी में 2-3 धाराएं हेड जो कंपटीशन में पूछा जाता है। लूप न्यूटन्स की परिभाषा की धारा में दी गई है 268। पहला क्वेश्चन, लूप न्यूटन्स के विशिष्ट रूप कहाँ दिए गए हैं? 269 से 289। यानी कि ये जो धाराएं हैं ये पब्लिक न्यूटन्स के विभिन्न रूपों का वर्णन करती है। और लूप न्यूटन्स के लिए अवशेषी धारा 290 और लूप न्यूटन्स के लिए पुनरावृत्ति यानी कि उसको रिपीट करिए 291। पहले कंसेप्ट बनाइए, यहाँ से निश्चित एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इसमें शक नहीं है। पहले अभी लिखवा रहा हूँ, पहले समझिए, ये कंसेप्ट बनेगा तभी आगे धाराएं आएंगी। पब्लिक न्यूटन्स या लूप उपताप की परिभाषा आईपीसी की धारा में दी गई है 268। ये याद रखना। पब्लिक न्यूटन्स के विभिन्न रूप यानी कि हवा में आपका मिलावट कर दीजिए, खाद में मिलावट कर दीजिए, पानी में आप पानी को प्रदूषित कर दीजिए, जहाज को प्रदूषित कर दीजिए, इत्यादि के बारे में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि पब्लिक न्यूटन्स के बारे में स्पेसिफिक प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? 269 से लेकर 289। अब अगला क्वेश्चन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है और लगातार बनता है, उसको पहले ही लिखवाया जाएगा। पहले समझिए, अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति का 268 में पब्लिक न्यूटन्स है, लेकिन आपका 269 से लेकर 279 तक में कहीं सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह 268 में पब्लिक न्यूटन्स है, लेकिन ये जो पब्लिक न्यूटन्स के अलग अलग रूप की धारा से की धारा तक दिए गए हैं 269 से लेकर 289 तक, इसमें कहीं सेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में जब लूप न्यूटन्स हैं 268 में और इन धाराओं में कहीं नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक रिजुडियरी सेक्शन बना है, अवशेषी धारा बना है, सामान्य धारा बनी है। और वह धारा कौन बनी है? 290 बताती है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय। अन्यथा उपबंधित का मतलब ये हुआ कि 268 में वह पब्लिक न्यूटन्स हैं, लेकिन 269 से लेकर 289 तक किसी धारा में कवर नहीं होता। तो ऐसा लूप न्यूटन्स करने वाला व्यक्ति इस धारा के तहत दंड का भागी होगा 290। और जरूर याद रखिए, दंड की मात्रा इसलिए क्यों तो 3 बार बनाया है। अधिकतम सजा कितनी है? 200 रुपये तक का जुर्माना। कारावास नहीं है, रटे रहिएगा। कितना है? 200 रुपये तक का जुर्माना। अब यहाँ जो आपको देखना है कि लूप न्यूटन्स के बारे में अवशेषी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान, सामान्य प्रावधान, सादा प्रावधान या अन्यथा वाला प्रावधान या रिजुडियरी प्रोविजन की धारा में है। पहला क्वेश्चन अच्छा बनता है। किसमें? 290। लूप न्यूटन्स के अवशिष्ट मामले कहाँ से गवर्न होंगे? 290। और कितना दंड है? 200 रुपये। और एक बार जब मना किया गया, जैसे कि कुत्ता होता है, कुत्ते की दुम होती है, दीवार में भी चुनवा दीजिए, अच्छे माँ बात निकालिए, तब भी टेढ़ी ही रहेगी। तो उसी प्रकार कई लोग हैं आपका जो बार बार कहा जाता है कि पढ़िए और आपका नहीं पढ़ते, इधर उधर तफरी मचाते हैं। कभी उस टीचर के पास तो जाकर उस टीचर के पास पढ़ेंगे, कभी उस टीचर के पास, और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि तफरी मचाते रहेंगे और आज तक कहीं का फ्री नहीं निकला। बस वही 10 नंबर का क्या रह जा रहा है? कम। भाई ये सब छोड़िए और क्या करिए? पढ़िए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका
291 का मतलब कि लोग कुत्ते की दुम यानी कि वह हमेशा टेढ़ी हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति यानी एक बार मना किया गया कि आप पब्लिक न्यूसेंस न करिए। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने भी आदेश दे दिया और वही काम आप दोबारा कर रहे हैं, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 291। इसको शुद्ध रूप से सीआरपीसी से जोड़ना है, तो कौन सी धारा सीआरपीसी की जुड़ेगी? 243 143 भाई। इसको पढ़ाते समय में अभी भूमिका चल रही भाई, इसको पढ़ाते समय में आपका 143 से जोड़ूंगा, तो याद रखिए 2 धारा याद रखनी है। और एक और आपका लोक न्यूसेंस के बारे में भाई सामान्य बात बता दिया जाए। लोक न्यूसेंस एक ऐसा अपराध है जो कंटिन्यू अपराध है, अनवरत अपराध। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से अपराध अनवरत अपराध हैं, और उसमें देखिए कैसा ऑप्शन भाई भूमिका चल रहे हैं, कोई ये नहीं कि धारा शुरू। अनवरत अपराध या लगातार चलने वाले अपराध, एक क्वेश्चन ये मॉडल बन रहा है। अब यहाँ जो गलत होता है अपहरण में और व्यपहरण यानी कि आपका एबडक्शन और किडनैपिंग में लोग गलत करके आते हैं। तो कौन लगातार चलने वाला अपराध? ध्यान से गलत से लिख लीजिए, लिखिए जब आधा आगे बता रहा है ये आधा ये तो उसको लिखिए तब आगे बढ़ा जाए। अपहरण, देखिए अपहरण स्वतः अपराध नहीं है। 2-3 बात लिखिए शुरुआती दौर से लिखवा है। अपहरण स्वतः अपराध, 2 लाइन लिखवा जाए, 1 लाइन नहीं, 2 क्वेश्चन। अपहरण स्वतः अपराध नहीं है, यह अपराध तब होगा, यह अपराध तब होगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए अपहरण किया गया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आगे बताया जाएगा, इसका मतलब अभी तो संभव नहीं। दूसरा नियम, अपहरण एक लगातार चलने वाला अपराध है, कंटिन्यू ऑफेंस। देखिए इसी में अपहरण एबडक्शन कहा जाता है। अपहरण एक लगातार चलने वाला अपराध है, उसको दूसरी भाषा में लिख लीजिएगा अनवरत अपराध और नवरत अपराध है। अब कौन कौन से अपराध लगातार चलने वाले हैं, अनवरत अपराध है, ये क्वेश्चन एक मॉडल अलग पूछा जाता है। बताइए, पहला तो आपको मिला अपहरण, अभी व्यापहरण लिखवाएंगे, कहीं पहले अपहरण हो जाए। दूसरा अपराध लोक न्यूसेंस, नीचे लिखिए अनवरत अपराध, हेडिंग डाल दीजिए। तो अनवरत अपराध पहला कौन हो गया? अपहरण। दूसरा कौन हो गया? लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपद्रव। तीसरा लिखिए क्रूएल्टी, क्रूरता। इसके बाद लिखिए अवैध पासपोर्ट लेकर यात्रा करना। क्रूएल्टी के बाद लिखिए अवैध पासपोर्ट लेकर यात्रा करना। अगला लिखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। अब देखिए व्यापहरण के बारे में भाई बता दिया जाए।
एक और भाई देखिए मिथ्या बंधीकरण, क्योंकि हरियस का एक और लिखिए अवैध निरुद्धि, उसको लिखिए शुद्ध हिंदी में अवैध निरुद्धि, क्योंकि यहाँ भी रेजुडिकेटा लागू नहीं होता, लगातार चलता रहता है। किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से क्या बना लिया गया, बंदी। अवैध निरुद्धि एक और लिख लीजिए उसको। देखिए अपहरण, व्यापहरण, देखिए व्यापहरण एक ऐसा अपराध है जिसमें कि इंटेंशन की आवश्यकता नहीं, ये अलग से मॉडल बनता है कि किस अपराध में आशय का होना आवश्यक नहीं है, व्यक्ति मात्र कार्य के आधार पर दोषी होगा, वो तो अलग बताया जाएगा। लेकिन आपका याद रखिए वह अपराध किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण। आगे देखिए भाई आपका 268, इसको लिख लीजिए तो पहले बुक का जो बांधी गई है 2-3 लाइन का धारावाहिक चला है। देखिए भाई आपका लूक न्यूसेंस की परिभाषा, बुक का लिखिए, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। लूक न्यूसेंस की परिभाषा 268 में दी गई है। एक लाइन लिखिए, लूक न्यूसेंस की परिभाषा 268 में दी गई है। इसके विशिष्ट रूप न समझ में आए तो लिख लीजिएगा विभिन्न प्रकार के लोक न्यूसेंस। इसके विशिष्ट रूप सेक्शन 269 से लेकर 289 तक दिया गया है। इसके विशिष्ट रूप सेक्शन 269 से लेकर 289 तक दिया गया है, विभिन्न प्रकार के लोक न्यूसेंस। अगला लिखिए, लूक न्यूसेंस के लिए अवशेषी प्रावधान लूक न्यूसेंस के लिए अवशेषी प्रावधान धारा 290 में दिया गया है। धारा 290 में दिया गया है, जिसमें दंड यही लिख लेना है, जिसमें दंड 200 रुपया जुर्माना है। ये 2-3 बार यूपीएससी में आ चुका है। कितना जुर्माना, 200, 100, 500, 1000, कितना मारेगा? 200, रट्टा मार कर जाइएगा। अगला एक लाइन और लीजिए, लूक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति 291 में दंडनीय। लूक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति 291 में दंडनीय है। आइए अब देखा जो भाई आपका 268 पढ़ना नहीं, ये लूक न्यूसेंस आपका मैंने बता दिया गया, फिर एक बार बता दिया जाए। किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिससे लोग या आम जनता को क्या पहुंचे, सुविधा, शोक, क्षति, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो इत्यादि, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक न्यूसेंस। कहाँ परिभाषित है? 268। अब अगला धारा आपका, क्योंकि इधर की धाराएं आपका पहले तो नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन लॉकडाउन में खूब इधर की धाराएं यूज हुई है। अतः हो सकता है इधर की धाराओं को क्या कर ले, पूछ ले 2-3 धाराओं को। लिखे 269 लिखे, उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए, हेडिंग डालिए, अब लिखवाना पड़ेगा धारा, पहले तो छोड़ी जाती थी, लेकिन लिखवाना पड़ेगा भाई। उपेक्षा पूर्ण कार्य 269 चल रहा है, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना संभाव्य हो।
देखिए आपका कोरोना पर ही चला जाए, सबसे अच्छा ये धारा है कोरोना काल की। कोरोना पर ही सब उदाहरण देखिए आपका, आप उपेक्षा कार्य कर रहे हैं और उपेक्षा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह जानता है कि हमें कोरोना हुआ है, फिर भी जाकर दूसरे व्यक्तियों को छू रहा है और उनके कि अपना जूठा गिलास दे रहा है कि लो पियो, और इसलिए दे रहा है कि इनको भी क्या हो जाए कोरोना, यानी कि ये जो संक्रमण है आम लोगों में भी क्या हो फैल जाए, वैसा व्यक्ति की धारा के तहत दंड का भागी होगा 269। लेकिन सतर्क रहना है, अगर उसे पता है तब, अगर नहीं पता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि न तो उसे ज्ञान है और न विश्वास करने का कारण है और न ही आशा है। तो ये कब दंड पाएगा? जब वो जानता हो कि न जानता हो, जानता हो। बस दंड लिखे भाई, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। दंड लिखकर ये धारा, तो 2 लाइन याद करना, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला लिखिए 270, तो इधर की पूर्व धाराओं के तहत FIR हुआ। 270 लिखिए भाई, परिद्वेष पूर्ण कार्य जिससे, परिद्वेष पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। परिद्वेष पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, यानी कि दुर्भावना आ गई। देखिए परिद्वेष को मतलब क्या, दुर्भावना से। चलो हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो बिहार में देखिए क्या हुआ था, 1-2 लोग फिर धोखा खाए हैं। एक लोग गए, भाई नाम नहीं लिया जाता, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, नाम लेने से उनकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। इससे अच्छा है बिना नाम के उदाहरण देखिए। एक लोग गए बिहार में परीक्षा देने, अब कोई आपका मैंने हाई कोर्ट में कोई आपका क्लर्क थी, आपका ट्रेनिंग क्लर्क, मैंने ट्रेनिंग जो नहीं 1 साल के लिए नियुक्त होता है, उनके पर्चे की थी, अपना पर्चे की नहीं थी, मिल गए। अब लगा पंचौरा होने की था, 2 चौरा, पंचौरा नहीं, 2 चौरा होने की, कहाँ से आई है, कहाँ जाएंगे, तो बता दे मैं तो आया हूँ प्रयागराज से और जाऊंगी प्रयागराज, क्या काम है बताइए। तो हम लोगों का सेंटर आगे पीछे हम लोगों का सीट है, तो आप कुछ बताइए हमें और हम कुछ आपको बताएंगे, और दोनों लोग क्या हो जाएंगे, पप्पू पास हो गया, दोनों लोग क्या हो जाएंगे पास। GS का पेपर था, लड़के ने 10 क्वेश्चन बता दिया, आपका कह सकते हैं कि लड़की ने कर लिया, और ला के पेपर में लड़की ने बता दिया लड़के को 10 क्वेश्चन, लेकिन वो भी कर गया और दोनों लोग एक दूसरे को गलत बताए। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबेंगे। कहा जाता है भाई, आइए थोड़ा सा चला 270, यानी कि इरादा ये है कि हमें तो कोरोना हुआ है, चलो हम पूरे समाज को घूम घूम के क्या करें, बांटे, और हम क्वारंटीन का नियम का पालन, तो अगला क्वारंटीन का नियम है। आइए 270 दंड लिखे भाई, इसमें 270 में दंड लिखे, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, अधिक दंड है। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
लिखिए 271, इस समय खूब यूज हुआ 271 का, जैसे 188 IPC बताया गया, 271 का ज्यादा यूज हुआ है। लिखिए करंटीन के नियम की अवज्ञा। डालिए करंटीन के नियम की अवज्ञा, या क्वारंटीन भी कहा जाता है, करंटीन या क्वारंटीन। अब करंटीन का नियम क्या है, अब ये पहले समझना है। लिखिए हेडिंग, नियम समझिए भाई, ये यूज ज्यादा हुआ है लॉकडाउन में, आपका फिर बताया गया। देखिए जब कहीं संक्रामक रोग फैल जाता है तो ऐसी दशा में, जैसे समुद्र का में जहाज है तो उस जहाज को 14 दिन के लिए अलग रखा जाता है। उस जहाज को समुद्र में ही खड़ा कर दिया जाता है और उस जहाज पर कोई बाहरी 14 दिन तक नहीं जाएगा और न ही वहाँ से कोई बाहर आएगा। लेकिन ये कब, जबकि उस जहाज पर कैसा रोग फैल गया है, संक्रामक। ये जो समुद्र का नियम है, यही नियम धरातल पर भी लागू होता है। और आपका सामान्य नियम तो 14 दिन है, लेकिन सरकारें चाहें तो नोटिफिकेशन जारी करके समय को क्या कर सकती हैं, अप डाउन। कभी 7 दिन सरकार करती थी, कभी 21 दिन करती थी, तो कभी क्या करती थी 14 दिन। और अगर आपने क्वारंटीन का मतलब कि घर में कैद रहिए या आप जहाज पर ही रहिए, बाहर ना निकलिए, और यदि आप क्वारंटीन के नियम का वायलेशन करते हैं, यानी कि बाहर निकलकर कोरोना हुआ है और कहा गया घर में 14 दिन रहिए, और बाहर निकलकर पार्टी कर रहे हैं, नया साल आने वाला है, पार्टी चोखा लगवा रहे हैं, वैसी दशा में कौन सी धारा के तहत FIR आपके खिलाफ होगा, 271। यही क्वारंटीन के नियम का क्या है, उल्लंघन। लिखिए भाई, आपका इसमें दंड लिखिए, तब मेरे बता दिया जाए। सजा लिखिए 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो इसमें लिख लीजिएगा, पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपका 272 आइए, लिखिए विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। इसमें जो आपका क्वेश्चन 1 बनता है, अगर कोई खाद्य पदार्थ है और आप उसमें मिलावट कर रहे हैं और ऐसी मिलावट कर रहे हैं कि वह आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा हो, यानी कि स्वास्थ्य पर क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव, वैसे मिलावट हो, आपका दंड के क्या होंगे। देखिए ये लोक न्यूसेंस है, लेकिन एक बात और याद रखिए, अब इसके लिए अलग कानून बनता है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 है ना, 1954 बना है और आपका अलग कानून बना है, तो ये भी धारा लगती है और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की भी धारा, और जिसमें दंड अधिक होगा वह दंड क्या करता है, न्यायालय देता है। तो ये जरूरी नहीं, ये पूर्ण नहीं है, अलग अलग कानून अब बन चुके हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन और बनता है, दूध में पानी मिला दीजिए, तो दूध में पानी मिलाना क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, भले फायदेमंद न हो लेकिन हानिकारक नहीं होगा। दूध में पानी मिलाना क्या इस धारा के तहत दंडनीय होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि भले ही नुकसानदायक माने भले ही फायदा न करे ज्यादा, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं करेगा। अब ये कि दूषित पानी मिला दिया तो भाई अलग बात है, स्वच्छ पानी मिलाया फिल्टर का तो अलग बात है। लिखिए भाई इसमें दंड लिखिए और एक लाइन और लिखिए,
6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 या दोनों। 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 या दोनों। इसके बाद आपका ये छोड़ दीजिएगा दवा में 277 आई 277। एक लाइन और इसमें लिखे हुए दूध वाला पूछा जाता है, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया। दूध में पानी मिलाना इस धारा के तहत दंडनीय नहीं होगा, तो लिखिए अलग से। दूध में पानी मिलाना इस धारा के तहत दंडनीय नहीं होगा। क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। भाई अच्छा भले ना पड़े लेकिन बुरा तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आज अगला धारा लिखे 277। लूप जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। हेडिंग डालिए, लूप जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। यानी कि नदी को ही आपका राम तेरी गंगा मैली कर दीजिए, यानी कि आपका अरबों खर्चा हो गया। कई अरब गंगा के नदी के स्वच्छता अभियान पर खर्च हुआ है। सारे अधिकारी विदेश से अपना मंगा कर मशीन लाए और सारे अधिकारी गप मार गए। यानी कि आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बना है, तमाम उपाय हुए, लेकिन वही है कि गंगा आज भी क्या हुई, मैली ही रह गई। अब आपका ये जो हमारी उमा भारती जी हैं, इन्होंने कसम खाई थी कि अगर 5 साल में गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो मैं गंगा में कूद कर क्या कर लूंगी, आत्महत्या। तो वादा तेरा वादा कहाँ गया? 5 साल से तो ज्यादा हो गया, तो क्यों नहीं गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली? 5 साल से तो ज्यादा हो गया। ये नेता है, इनके वादा और इनका कार्य जानते हैं कि कितना लालीपाप रहता है, आगे नहीं बताया जाएगा। तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी जाता नहीं, तो एक दो सटीक उदाहरण दिया जाता है। अब ये सही बात है कि भाई ऑनलाइन के कारण भाई बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जुड़ ही रहे रोज, तो ऑनलाइन के कारण थोड़ा उदाहरणों में सतर्कता बरती गई, कमी भी लाई गई। तो उदाहरण इससे भी उत्तम कोट का दिया लेकिन समस्या और मुझे एक बार उदाहरण बैठ जाएगा तो वो जल्दी दिमाग से निकलता नहीं, और अभी उदाहरण बताएंगे। तो देखिए आपका भाई, अब ये है कि ये धाराएं ठीक हैं, आप जल में मिलावट, जल को दूषित कर रहे हैं कि पीने लायक न रहे, नहाने लायक न रहे, वैसी दशा में जलाशय को कर रहे हैं। यानी कि आपका जलाशय है कि लोग जाकर पानी पिएंगे लेकर, उसी में भैंस छोड़ दीजिए, गधा छोड़ दीजिए, सुअर छोड़ दीजिए, ताकि जलाशय का जल क्या हो जाए। प्रधान जी जलाशय बनवाए, पैसा ले लिए, चाहे पानी रहे या उससे क्या मतलब है, पैसा पास हो गया, काम हो गया। तो जलाशय का जल देखिए फिर एक बार आओ। अब इसके लिए जो ये दंड इसमें कम है, लेकिन इसके लिए अलग कानून बन चुका है, और वह पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम कौन बना है? 1986। उसमें जो अधिकतम सजा है 5 साल, और आईपीसी मलाड न्यायालय ने 1860 में बनी थी, तो इसमें अभी दंड कम है, लेकिन नया कानून भारत में बनाया गया तो आईपीसी की धारा भी लगती है और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम की भी धारा, लेकिन दोनों धारा लगेगी, लेकिन दंड कौन मिलेगा? जिसमें क्या हो, तो किसमें अधिक है? आईपीसी की कानून में। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम कब पास किया गया? 1980। अगला देखिए, दंड इसमें लिखे भाई, बस सजा लिखना, लिखे आपका
3 मास तक का कारावास या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। अगला धारा लिखे 278। अब हवा में जार घोल दीजिए। हवा में जार मतलब कि खूब दिल्ली जैसे क्या करिए, भाग निकालिए। काम नहीं करिए, क्या बोला जाता है, धुआं धक्कड़ और आली जला दीजिए। हाँ, चिमनी से धुआं निकाल दीजिए ताकि पूरा धुआं धुआं हो जाए और आपका और सांस लेना भी क्या हो जाए, मुश्किल। ये भी पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय है। और कितनी सजा है, 5 साल। लेकिन आईपीसी में भी लॉर्ड मैकाले 1860 में कल्पना कर लिया था कि भारत के लोग नदी को गंदा करेंगे, वायुमंडल को गंदा करेंगे तो कम दंड रखा। लेकिन अगर आज रहता तो दंड की मात्रा क्या करता। क्योंकि नया कानून बन गया तो संसद भी इस ओर ध्यान नहीं देती। 278 लिखे भाई, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। सेक्शन याद रखना, दंड इधर। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, दंड लिखिए इसमें जुर्माना 500 रुपया। भाई कारावास नहीं है, जुर्माना 500 रुपया। 279 लाख धारा बताया। 279 खूब पूछा जाता है, यूपीएपीओ में भी बना, यूपीजे में भी बना। देखिए इस पर भी एक कहानी है भाई। 2015 का जो बैच था एपीओ का चलाया जा रहा था भाई, लोग बहुत बाहर तक बैठते थे, जगह नहीं थी। आपका कह सकते हैं कि बहुत दीवार तक लोग बने खड़ा होकर पढ़ते थे, लाउडस्पीकर 2 लगे थे बाहर। ये हालात और 3 बैच चल रहा था और बिना खाए पिए आदमी बस पढ़ाता था। और जिनको पढ़ना रहता था वो जैसे ही क्लास छूटता था 2-4 बोतल लेकर 2 बूंद आ जाते, 2 बंद नहीं, अरे कि जूस हो सब पी लीजिए, नुकसान हो जाएगा, आधा घंटा और पढ़ा दीजिए। इतना लोग करते थे। और ये कि भाई 50 लोग सेलेक्ट हुए में, इसमें शक नहीं है। 3 बैच चला वो अलग बात है। तो उसमें ये हुआ कि कुछ जीएस वाले आ गए, पीसीएस वाले। अब ये हुआ कि हमारा कैसे कल्याण होगा, तो एक ही उपाय मैंने कहा, एपीओ का सिलेबस कम है और जो बोला जाए उसी को रट्टा मारिए, डायरेक्ट किताब न पढ़िए। तो जब 279 धारा आई तो मैंने बोला था सलमान खान की धारा है, तो वो भी काफी में लिख लिए सलमान खान की धारा। अब 2-3 लोग फोटो स्टेट कराए तो आकर पूछने लगे कि सर ये सलमान खान की धारा को क्यों लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ